इब्रानियों बाब नंबर 7। मलिक सिदिक। ये मलिक सिदिक सालिम का बादशाह और खुदा तआला का इमाम था। जब इब्राहिम 4 बादशाहों को शिकस्त देने के बाद वापस आ रहा था तो मलिक सिदिक उससे मिला और उसे बरकत दी। इस पर इब्राहिम ने उसे तमाम लूट के माल का 10वां हिस्सा दे दिया। अब मलिक सिदिक का मतलब रास्तबाजी का बादशाह है। दूसरे सालिम का बादशाह का मतलब सलामती का बादशाह है। न उसका बाप या माँ है, न कोई नसबनामा। उसकी जिंदगी का न तो आगाज है न इख्तिताम। खुदा के फर्जंद की तरह वो अब तक इमाम रहता है। गौर करें कि वो कितना अजीम था। हमारे बाप दादा इब्राहिम ने उसे लूटे हुए माल का 10वां हिस्सा दे दिया। अब शरीयत तलब करती है कि लावी की वो औलाद जो इमाम बन जाती है, कौम यानी अपने भाइयों से पैदावार का 10वां हिस्सा ले। हालांकि उनके भाई इब्राहिम की औलाद हैं, लेकिन मलिक सिदिक लावी की औलाद में से नहीं था, तो भी उसने इब्राहिम से 10वां हिस्सा लेकर उसे बरकत दी, जिससे खुदा ने वादा किया था। इसमें कोई शक नहीं कि कम हिस्सियत शख्स को उससे बरकत मिलती है जो ज्यादा हिस्सियत का हो। जहां लावी इमामों का ताल्लुक है, फानी इंसान 10वां हिस्सा लेते हैं, लेकिन मलिक सिदिक के मामले में ये हिस्सा उसका मिला, जिसके बारे में गवाही दी गई है कि वो जिंदा रहता है। ये भी कहा जा सकता है कि जब इब्राहिम ने माल का 10वां हिस्सा दे दिया तो लावी ने उसके जरिए भी ये हिस्सा दिया। हालांकि वो खुद 10वां हिस्सा लेता है, क्योंकि गौ लावी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, तो भी वो एक तरह से इब्राहिम के जिस्म में मौजूद था जब मलिक सिदिक उससे मिला। अगर लावी की कहानत जिस पर शरीयत मबनी थी कामिलियत पैदा कर सकती, तो फिर एक और किस्म के इमाम की क्या जरूरत होती, उसकी जो हारून जैसा न हो बल्कि मलिक सिदिक जैसा। क्योंकि जब भी कहानत बदल जाती है तो लाजिम है कि शरीयत में भी तब्दीली आए। और हमारा खुदावंद जिसके बारे में ये बयान किया गया है, वो एक फर्क कबीले का फर्द था। उसके कबीले के किसी भी फर्द ने इमाम की खिदमत अदा नहीं की, क्योंकि साफ मालूम है कि खुदावंद मसीह यहूदा कबीले का फर्द था और मूसा ने इस कबीले को इमाम की खिदमत में शामिल न किया। मलिक सिदिक जैसा एक और इमाम। मामला मजीद साफ हो जाता है। एक फर्क इमाम जाहिर हुआ है जो मलिक सिदिक जैसा है। वो लावी के कबीले का फर्द होने से इमाम न बना जिस तरह शरीयत तकाजा करती थी, बल्कि वो लाफानी जिंदगी की कुव्वत ही से इमाम बन गया, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है, तू अब तक इमाम है। ऐसा इमाम जैसा मलिक सिदिक था। यूं पुराने हुक्म को मनसूख कर दिया जाता है, क्योंकि वो कमजोर और बेकार था। मूसा की शरीयत तो किसी चीज को कामिल नहीं बना सकती थी, और अब एक बेहतर उम्मीद मुहैया की गई है जिससे हम खुदा के करीब आ जाते हैं, और ये नया निजाम खुदा की कसम से कायम हुआ। ऐसी कोई कसम न खाई गई जब दूसरे इमाम बने, लेकिन ईसा एक कसम के जरिए इमाम बन गया जब खुदा ने फरमाया, रब ने कसम खाई है और इसे पछताएगा नहीं, तू अब तक इमाम है। इस कसम की वजह से ईसा एक बेहतर अहद की जमानत देता है। एक और फर्क, पुराने निजाम में बहुत से इमाम थे, क्योंकि मौत ने हर एक की खिदमत महदूद किए रखी, लेकिन चूंकि ईसा अब तक जिंदा है, इसलिए उसकी कहानत कभी भी खत्म नहीं होगी। यूं वो उन्हें अब्द नजात दे सकता है जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, क्योंकि वो अब तक जिंदा है और उनकी शफात करता रहता है। हमें ऐसे ही इमाम आजम की जरूरत थी। हाँ, ऐसा इमाम जो मुकद्दस, बेकसूर, बेदाग, गुनाहगारों से अलग और आसमानों से बुलंद हुआ है। उसे दूसरे इमामों की तरह इसकी जरूरत नहीं कि हर रोज कुर्बानियां पेश करे, पहले अपने लिए फिर कौम के लिए, बल्कि उसने अपने आप को पेश करके अपनी इस कुर्बानी से उनके गुनाहों को एक बार सदा के लिए मिटा दिया। मूसवी शरीयत ऐसे लोगों को इमाम आजम मुकर्रर करती है जो कमजोर हैं, लेकिन शरीयत के बाद खुदा की कसम फर्जंद को इमाम आजम मुकर्रर करती है, और ये फर्जंद अब तक कामिल है।